राम राम सा। मैं कविता चौरान हिंदी व्याख्याता। प्यारे साथियों, आज मैं आपके साथ अपने कुछ अनुभव साझा करूँगी। यानी मेरी पढ़ाई कब से शुरुआत हुई, बीच में मेरी पढ़ाई छूट गई थी, दोबारा कैसे शुरुआत हुई, मेरे ससुराल वालों को कैसे लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, तब उन्होंने सोचा कि हाँ पढ़ाया जाए इसको, ये सरकारी नौकरी लग सकती है। ऐसा क्या हुआ जिससे 4-5 साल छूटने के बाद भी मेरा दोबारा पढ़ाई की ओर रुख हुआ। अगर मैं शुरुआत की बात करूं साथियों, तो मेरे पिताजी किसान हैं, माता गृहिणी हैं, खेती का काम था। मेरी पढ़ाई की शुरुआत पिछली सदी में हुई थी, यानी 20वीं सदी में हुई थी। 1994-95 में मेरे पापा ने हमारा एडमिशन करवाया था। 2 भाई बहनों को लेकर मेरे पापा गए थे पास के गांव में। वैसे मेरा पियर हरियाणा में है, लेकिन बॉर्डर पर है मेरा पियर, तो हमारे पास में ही राजस्थान का गांव पड़ता है, हमसे 3 किलोमीटर दूर। वहाँ मेरे पापा हम दोनों भाई बहनों को लेकर गए, वहाँ हमारा एडमिशन करवाया। 1-2 दिन तो पापा साइकिल पर छोड़ कर आए, लेकिन उसके बाद 3 किलोमीटर पैदल जाना और फिर आना, हम पैदल ही अप डाउन करते थे। 8वीं तक की पढ़ाई मेरी वहीं राजस्थान में पास के ही गाँव में हुई। 5वीं तक तो मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ी। उसमें प्राइवेट स्कूलों की शुरुआत ही हुई थी, तो 5वीं तक तो प्राइवेट स्कूल था, उसके बाद आगे था नहीं। तो 6ठी से लेकर 8वीं तक भी उसी गांव में मेरी पढ़ाई हुई, लेकिन सरकारी स्कूल में। 5वीं तक मैं पढ़ाई में बहुत तेज़ थी, क्योंकि ध्यान ज़्यादा दिया जाता था प्राइवेट स्कूलों में। उसके बाद 6ठी में आने के बाद मैं पिछड़ गई, क्योंकि सरकारी स्कूल में उस समय स्टाफ भी पूरा नहीं था, थोड़ा ध्यान भी कम दिया जाता था। और फिर घर पर माता पिता का खेती का काम था, इतना ध्यान नहीं दे पाते थे, ना ही मेरे माता पिता पढ़े लिखे हैं। लेकिन फिर भी कोई भी बच्चा, कोई भी संतान अपने माता पिता का कभी ऋण नहीं चुका सकती। लेकिन मैं तो मेरे माता पिता की डबल ऋणी हूँ कि उन्होंने उस समय में मुझे पढ़ाया, मेरा एडमिशन करवाया घर से इतनी दूर के स्कूल में, कि उस समय लड़कियों की पढ़ाई की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता था, और दिया भी जाता था तो 8वीं या 10वीं के बाद छुड़वा ली जाती थी। खेती का काम था, लेकिन मेरे पापा ने ये नहीं सोचा कि खेती के काम में हाथ बटाएगी। मेरी पढ़ाई जारी रही। 8वीं तक की पढ़ाई मैंने वहीं राजस्थान से की। उसके बाद 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई मेरी हरियाणा में हुई। फिर साधन वाहनों की सुविधा हो गई थी, तो प्राइवेट स्कूल की बस आती थी हमारे घर पर मेरे छोटी भाई बहनों को लेने के लिए, तो उस बस में मैं जाती थी। लेकिन मेरी 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई सरकारी स्कूल में ही हुई, क्योंकि प्राइवेट स्कूल उस समय 8वीं तक की थी। तो 12वीं के बाद मेरी पढ़ाई छूटी, तो इस कारण से कि आसपास में ना तो कॉलेज था, ना कोई वाहन की सुविधा थी जाने के लिए, इसलिए 12वीं मैंने 2005 में कर ली थी। उसके बाद मेरी पढ़ाई छूट गई। 2 साल तक मैं घर पर ही रही। उसके बाद 2007 में जब मेरी शादी हुई, तो एक बार आते ही ससुराल वालों ने पूछा कि पढ़ोगे आगे, क्योंकि यहाँ पास में शहर था, वहाँ कॉलेज था और बसों की सुविधा थी आने जाने की। तो मैंने भी हाँ कह दिया कि हाँ पढ़ लूँगी। उसके बाद जब मेरा एडमिशन करवाने गई, तो किसी कारणवश उन्होंने मना कर दिया कि हरियाणा में पढ़ी हुई है तो बीच में 2 साल का गैप होना चाहिए, अभी एडमिशन नहीं होगा। फिर वो बात आई गई हो गई। मुझे नहीं लग रहा था कि अब दोबारा कोई मुझे पढ़ाने की सोचेगा। लेकिन इसी बीच 2008 में मैंने राजस्थान पुलिस का फॉर्म लगाया और घर पर ही कुछ दिन तैयारी की। 2 बुक लेकर आई मैं। मुझे नहीं पता उस समय, शायद पेपर भी कुछ आसान आता था और शायद कंपटीशन कम था, इस कारण थोड़े दिन की तैयारी में ही, जबकि मुझे जीके राजस्थान का बिल्कुल नहीं पता था क्या है, रीजनिंग आती थी उस समय, नहीं पता था ज़्यादा कंपटीशन का, लेकिन फिर भी मेरा वो पेपर पास हो गया, क्योंकि उस समय कंपटीशन कम था, पेपर भी टफ नहीं आता था इतना अधिक, तो मेरा वो पेपर क्लियर हो गया, यानी पास हो गई मैं राजस्थान पुलिस के पेपर में। उसके बाद फिजिकल की तैयारी की अपने स्तर पर ही, घर पर ही। यहाँ कोई मैदान नहीं था, लेकिन फिर भी रेस की तैयारी भी करती थी, गोला फेंक होता था उस समय, उसकी भी तैयारी करती थी। फिर फिजिकल के लिए गई तो पहली बार, एक तो गांव में ही रही थी हमेशा, गांव में क्या पियर में, तो खेतों में ही रहते थे, तो कभी ना तो इतनी भीड़ देखी थी, ना जयपुर जैसा इतना बड़ा शहर देखा था, तो मैं पहले ही वहाँ घबरा गई। उसके बाद इतनी सारी भीड़ और फिर उसमें भी इतने सारे पुलिस वाले, फिजिकल के लिए गई तब, तो मैं तो पुलिस से बचपन से ही डरती थी, तो मैं वहाँ जाकर और भी ज़्यादा घबरा गई। लेकिन फिर भी मैं गई फिजिकल देने के लिए। शुरुआत में ही गोला फेंक था, तो मैंने गोला फेंक तो दिया, सही चला भी गया वो, लेकिन हड़बड़ाहट में और घबराहट के कारण मेरा
पैर जो है वो लाइन से टच हो गया और फाउल होने के कारण मुझे बाहर कर दिया गया। उसके बाद मेरे घर वालों को, मेरे ससुराल वालों को लगा कि हाँ, जब राजस्थान पुलिस का पेपर इसने तोड़ दिया है तो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी, सरकारी नौकरी लग सकती है। उसके बाद दोबारा मेरी एडमिशन की लिए कोशिश की गई। 2009 में मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ। उसके बाद 2011 में दोबारा मैंने राजस्थान पुलिस का फॉर्म लगाया और 2011 में मैंने फिर से पेपर पास किया राजस्थान पुलिस का। उस समय भी मैं फिजिकल देने के लिए जयपुर गई, लेकिन उस समय मेरा बेटा छोटा था और मेरा वेट बहुत कम था। 48 किलो वेट मांगते थे, मेरा 45 से कुछ थोड़ा ज़्यादा ही था बस, यानी 2-2.5 किलो वेट मेरा कम था। लेकिन फिर भी मैं जयपुर तक तो गई, हर संभव कोशिश की। वहाँ कुछ लोग बोले कि पानी पी लेना, ऐसे मतलब कोशिश की हर संभव कि हाँ शायद कुछ हो जाए, लेकिन नहीं, शुरुआत में ही वेट में ही निकाल दिया। आगे उस समय सिर्फ रेस थी 2011 में, लेकिन रेस तक पहुँचने ही नहीं दिया, वेट में ही निकाल दिया। फिर मैंने कभी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम के फॉर्म नहीं भरे। उसके बाद मैंने बीए की। 2012 में मेरी बीए हुई और 2013 में मेरा बीएड हो गया। 2014 में मैंने एमए का फॉर्म लगाया था और 2014 में ही मैंने प्रथम कंपटीशन एग्ज़ाम दिया था, यानी सेकंड ग्रेड में मेरा वो फर्स्ट अटेम्प्ट था। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। इस प्रकार से मेरी पढ़ाई हुई और ऐसे जब एक बार जब राजस्थान पुलिस का पेपर पास हुआ तो मेरे घर वालों को लगा, तो उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया। और ये मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी और राजस्थान पुलिस में ना सही तो आज इतने बड़े पद पर, यानी मैं व्याख्याता बनी हूँ। संघर्ष लंबा रहा। आगे का 2014 में फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसके बाद 2022 का लास्ट अटेम्प्ट था। इसके बारे में फिर कभी आपको बताऊंगी, संघर्ष से सफलता तक की मेरी कहानी, कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम दिए, कितने कितने नंबरों से रही, ये फिर कभी बताऊंगी। अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन अभी तो मेरा बताने का इरादा यही था आपसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि जो नौकरी लगते हैं वो शुरुआत से ही पढ़ने में तेज़ होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों। मैं 5वीं तक ही पढ़ने में अच्छी थी, बाद में तो मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी। 10th में तो मेरे 50% भी मार्क्स नहीं हैं, उससे कम ही हैं। और 10th में मैं गणित में तो पास भी नहीं हो पाई थी। उसके बाद 12वीं में मेरे 60% हैं। उसके बाद आप देखिए 4-5 साल बीच में पढ़ाई छूट गई और हरियाणा से मैं राजस्थान में आ गई। यहाँ आकर यहाँ के और वहाँ के पाठ्यक्रम में भी बहुत बदलाव होता है। यहाँ आकर मैंने बीए किया, बीएड किया, एमए किया, लेकिन फिर भी लगातार लगी रही। मैं रुकी नहीं, बीच में थकी नहीं। तो आज आपके सामने ये कह पा रही हूँ कि मैं हिंदी व्याख्याता। इसलिए ये बिल्कुल ना सोचें कि अगर आपके बहुत अधिक परसेंटेज हैं बीए में, बीएड में, 10वीं 12वीं में, तो ही आप नौकरी पाओगे। देख लेना, आप जितने भी विद्यार्थी सफल होते हैं वो औसत परसेंटेज ही मिलेंगे उनको। आपको पासिंग मार्क्स से ज़्यादातर पास हुए मिलेंगे 10वीं 12वीं में। लेकिन फिर जब वो लगातार तैयारी करते हैं, अपनी मेहनत जारी रखते हैं, बीच में रुकते नहीं हैं, तो वो अंत में कामयाब हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पढ़ने जो लगते हैं, सफल होते हैं, वो शुरू से ही बहुत होशियार होते हैं। बिल्कुल नहीं है। कोई भी बंदा कभी भी चाहे कोशिश करे तो वो कभी भी सफल हो सकता है। ना ही तो उसमें उम्र मायने रखती है, ना ही उसमें आपके 10वीं 12वीं बीए के परसेंटेज मायने रखते हैं। जब आप ठान लो तभी आप कामयाब हो सकते हो। बचपन से ही हमने खेती का भी काम किया है, ऐसा नहीं है कि खेती का काम नहीं किया है। सारे काम किए हैं, चाहे कोई भी लावनी हो, गेहूँ की कटाई हो, सरसों की, बाजरे की, गंवार की, कोई भी हो, सारी खेती का काम हमने किया है, पानी तक दिया है खेतों में। और आजकल के बच्चे 2 कदम दूर भी बस आती हो स्कूल की तो कहेंगे नहीं, इतनी दूर नहीं चला जाता। और हम 3 किलोमीटर पैदल जाते थे स्कूल में पढ़ने के लिए और पैदल आते थे। तो शुरू से ही किसान के बच्चे हैं तो मेहनती तो हैं ही, किसी काम में आलस्य नहीं होता है। तैयारी के दौरान भी मैंने घर पर सारा काम संभाल कर, पशुओं का काम संभाल कर भी मैंने तैयारी की थी, क्योंकि मुझे काम करने में बिल्कुल आलस्य नहीं है। मैं एक कामचोर नहीं हूँ, बिल्कुल भी मुझे ये नहीं होता कि ये काम मेरे से नहीं होगा। घर का काम हो, खेती का काम हो, मैं हर प्रकार का काम कर लेती हूँ। और लगातार लगी रही, निरंतरता बनाए रखी, हार नहीं मानी। अगर मैं भी छोड़ देती हार मानकर कि नहीं हो पाएगा मुझसे अब, तो मैं कहीं की, यानी मेरे जीवन का कोई
कोई कीमत नहीं थी मेरी। मुझे पता था सब कुछ सही होते हुए भी, सब कुछ सही चलते हुए भी अभी भी घर के हालात ये हैं, तो आगे आगे तो पता नहीं क्या होगा। जब उम्र के साथ बहुत सारी ज़रूरतें बढ़ती हैं, बच्चों की भी ज़रूरतें बढ़ती हैं, जो बड़ी क्लास में होते हैं तब उनको भी अधिक आवश्यकता होती है। तो ज़रूरत बढ़ने के साथ ही इतना सब कैसे कहाँ से हो पाएगा। इसलिए मुझे ज़रूरत थी, बहुत अधिक आवश्यकता थी, तो मैंने हार नहीं मानी। आज मैंने आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ ये अनुभव अपने इसलिए साझा किए हैं ताकि आप इनसे कुछ प्रेरणा लो और आप भी सफलता की ओर बढ़ सको और कामयाब हो सको। साथियों, ऐसे ही अभी स्कूल में पहुंची नहीं हूँ, पहुंच जाऊंगी। उसके बाद मैं आपको प्रेरणा देती रहूँगी, अपने अनुभव आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि कैसे आप भी जब कामयाब हो जाएंगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा देखते ही देखते। बस आप तो मेहनत करते रहिए, ईमानदारी के साथ अपना 100% दीजिए, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही साथियों। जय हिंद, धन्यवाद।